ऋतु परिवर्तन के समय जानना बहुत जरूरी है। ये कफ मन का बनता है श्वसन तंत्र में, फैल जाता है पूरे शरीर में। कफ बढ़ने से ही बाल सफेद होते असमय में, कफ बढ़ने से ही आंखों पर चश्मा आता है, कैटरेक्ट, ग्लूकोमा। अब किसी भी एलोपैथी के डॉक्टर से पूछो ये आंखों पर चश्मा कैसे आता है, आपको मॉडर्न मेडिकल साइंस इसमें उत्तर ही नहीं दे पाएगा कि आंखों की नजर कमजोर क्यों हो गई। दे हैव नो आंसर, दे डोंट नो। वे नहीं जानते कि आंखों की नजर कमजोर कैसे पड़ गई, ये कैटरेक्ट हो क्यों गया, ये ग्लूकोमा हो क्यों गया। कफ बढ़ा, उसने आंखों का प्रेशर बढ़ा दिया। कफ बढ़ा और वही कफ यहां जम गया और उसी ने कैटरेक्ट कर दिया। कफ बढ़ा, उसी ने आंखों पर जाला ला दिया, फ्लोटर्स ला दिए। कफ ये बड़ा कारण है आंखों की प्रॉब्लम का। कफ बढ़ा, उसने अंदर पीप पैदा कर दिया, बस खाज खुजली कान के अंदर खुजाते रहते हैं। जब देखो इधर से कुछ। फिर आजकल तो पैसे वाले घरों में वो स्टिक सी रखते और घुसाते घुसाते कभी कभी अंदर भी ठुसा देते हैं। फिर डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब अंदर दर्द हो गया। फिर डॉक्टर कहते थे तो पर्दे खराब है, चेंज करने पड़ेंगे। तो 1,50,000 रुपए का बिल बना देता है। कफ बढ़ने से कान के रोग होते, कफ बढ़ने से आंख के रोग होते, कफ बढ़ने से नाक टेढ़ा हो जाता, बताओ, अंदर पोलिप्स हो जाते हैं। कफ बढ़ने से थायराइड की बीमारी होती है। लो सुन लो, तो कहते रहते नहीं थायराइड हो क्यों गया, ये करो, सिंहासन करो, सर्वांगासन, हलासन करो, मत्स्यासन करो। कफ बढ़ने से नाक के रोग, कफ बढ़ने से गले के रोग, ऊर्ध्व जत्रु रोग। कफ बढ़ने से ही यहां सूजन आ जाती है, चेहरा मोटा होने लगता है। कफ बढ़ने से ही डबल चिन तैयार होती है। ये जो मोटापा है ये कफ वृद्धि का परिणाम है। कफ माने बलगमी नहीं है। बातों को ठीक से समझिए। कफ वृद्धि से ही शरीर में गांठ बनती है। What is the cause of cyst? Cough. What is the cause of obesity? Less physical activity, overeating, unhealthy eating. Less physical activity, overeating, unhealthy eating. ये सब ओबिसिटी के कारण बताते हैं। उससे होता क्या, उससे कफ बढ़ता है और कफ बढ़ने से वेट बढ़ता है। कफ बढ़ने से लंग फाइब्रोसिस, सार्कोइडोसिस, कफ बढ़ने से लंग कैंसर, कफ बढ़ने से लंग में टीबी। कफ बढ़ने से ही ये कफ बढ़ रहा है, इसीलिए रेस्पिरेटरी सिस्टम वीक हो गया और उससे फिर बैक्टीरियल, वायरल, फंगल इन्फेक्शन होते, कोरोना होता है। अब ये बढ़ता क्यों है? ज्यादा चिकनाई से, ज्यादा खट्टाई से, ज्यादा ठंडी चीजों से। इसलिए आयुर्वेद में बॉडी टेम्परेचर से चीजों को खाने पीने का विधान है। या आइसक्रीम और बाकी सारा जो भी तुम खाते हो उल्टा पुल्टा, जब कफ कोल्ड हो जाता है, तब सर्दी जुकाम हो जाता है, तब आपको घी, ठंडी चीज़ें, तली भुनी चीज़ें, तैलीय चीज़ें बंद कर देते, खजूर कल्प कराते, लंग बस्ती कराते और लपेट लगाते। अब उपाय बता रहे हैं। लपेट लगाते हैं हल्दी, अदरक,
कल एक 70 साल की बुजुर्ग मिले, बोले जी जंगल में ही सेवा करता था, कुछ रेंजर की कुछ पोस्ट थी। जंगल में रहते रहते भी मेरे फेफड़े कमजोर हो गए। यहाँ हल्दी, अदरक, लहसुन, प्याज, दिव्य भजारा की लपेट लगाई, फिर पतंजलि बाम सोते समय लगा लिया, दिव्य धारा सूंघ ली, लंग बस्ती हो गई, कुंजर क्रिया हो गई, कफेष्टि हवन हो गया। ये जो हवन चल रहा है ना, करो लय के साथ। सुबह सुबह जल नीति, सूत्र नीति आपको करा देते हैं। ये कफ के प्रशमन के लिए है। बढ़ा हुआ कफ निकालो और आगे से बनने मत दो। बड़े हुए कफ को निकालने के लिए फिर स्नेहन स्वेदन कराते हैं, मसाज कराते हैं, स्टीम देते हैं। बढ़े हुए कफ को निकालने के लिए ही शंख प्रक्षालन कराते हैं और बस्ती कराते हैं, श्वासारी बस्ती। धूप में बैठाते हैं, धूप में सन थेरापी कराते हैं, उसमें प्राणायाम कराते हैं बैठा करके। खाली अब कुछ लोग खाली धूप में बैठ जाते हैं, अरे बैठ करके प्राणायाम कर। ये एक्यूप्रेशर भी करते हैं, सारे टोप्स है नहीं। फिर आगे से ना बने, ये तो निकालने के लिए बता दिए उपाय। तो फिर दिव्य पेय पिलाते, दिन भर श्वासारी काढ़ा पिलाते, पंचकोल का काढ़ा पिला देते, ज्यादा ही कफ बन रहा है तो। श्वासारी वटी, श्वासारी गोल्ड, ब्रोनकोम, कर्क्यूमिन गोल्ड, लक्ष्मीला, संजीवनी, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश। और बहुत ही ज्यादा कफ बने, किसी को निकाला फिर बन गया, निकालते फिर बन जाता है। एक बार जो आदमी सोचता है ना मैं तो एकदम ठीक हूं, कोई भी प्रयोग कर लेना, ये तो एकदम प्रैक्टिकल चीज है। प्रत्यक्ष किम प्रमाणम। ऐसा लग रहा है मेरे को तो सर्दी जुकाम भी नहीं है, कहीं कुछ जमा हुआ भी नहीं है, इस समय सब करके देख लेना। अणु तेल 3 बार डालना, एक बार डालो, फिर 5 मिनट बाद दोबारा डालो, फिर 5 मिनट बाद तीसरी बार डालो। कम से कम 100 से लेकर के 200 ग्राम सबको कफ निकलेगा। अब कहां से निकलेगा? ये सब यहीं जमा पड़ा, और धीरे धीरे पूरा शरीर से खींच लेता उसको नस से। फिर आगे ना बने इसके लिए क्या करना? खजूर कल्प, चना, सूखा चना, चना भुना हुआ चना, और उसी के आटे की रोटी खा लो। हम चने के आटे की रोटी देते हैं आपको। सत्तू की रोटी बना लो, उसमें थोड़ा सा सुविधा के लिए थोड़ा सा उसमें आप बाजरा या रागी मिला सकते हो, ये कफ के लिए औषधि होगी। अब किसी को बहुत क्रोनिक कफ है, बहुत ज्यादा कफ बनता है और भांफने लगते हैं, और अंदर से लंग फाइब्रोसिस, सार्कोडाइसिस, और बहुत बुरी तरह से आपके अंदर से फेफड़े गल गए, सड़ गए, कहो अंदर पूरा तबाही मची हुई है। तो स्वासारी गोल्ड के साथ मैंने एक और प्रयोग कराया, उससे भी 10 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल होती है। स्वासारी पाउडर, स्वासारी रस बोलते हैं उसको, स्वासारी पाउडर 20 ग्राम, स्वर्ण वसंत मालती 5 ग्राम, और अभ्रक भस्म सहस्रपुटी 5 ग्राम, सब पाउडर मिला के 1 ग्राम खिला दो, लेते ही कफ एकदम गायब। स्टीराइड लेने की जरूरत नहीं है। नेचुरल स्टीराइड होता है हल्दी में, नेचुरल स्टीराइड होता है प्याज में, नेचुरल स्टीराइड होता है शिलाजीत में, आयुर्वेद के रस रसायनों में नेचुरल स्टीराइड होता है, नेचुरल। और ये जो बाहर से तुम स्टीराइड खा रहे हो, ये बड़ा हार्मफुल है।
गूगल में नेचुरल स्टीराइड होता है जो अर्थराइटिस के लिए, जोड़ों के दर्द के लिए खाते हैं। कफ कोल्ड के लिए खाते हैं तो स्वर्ण वसंत मालती, अबरक भस्म, स्वासारी लोगे। इसमें आपको उस स्टीराइड से हजारों गुना ज़्यादा पावरफुल है। और स्टीराइड से तो आंखें खराब होती है, स्टीराइड से पेनक्रियाज खराब होता है, स्टीराइड से हड्डियाँ खराब होती है, स्टीराइड से बॉडी की इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है, पूरी बॉडी का साइकिल गड़बड़ हो जाता है। वो नहीं होगा। क्यों खाते हो? कफ बढ़ने पर, दर्द बढ़ने पर स्टीराइड देते हैं एलोपैथी। कपालभाति करने से, भस्त्रिका, अनुलोम विलोम करने से कफ दूर होता है। लगातार कीजिए, रुकना नहीं, विराम नहीं, विश्राम नहीं। अंदर का कफ ज्यादा ही जमा है, नशे के साथ होम नशे करा देते हैं। क्या कराते हैं? मुलैठी और गाय का घी मिलाकर के उसका नशे देते हैं नाक से, फिर जो जमा हुआ कफ है पूरा निकल जाएगा। दस मिनट ऐसे करो। केवल नशे करने से बात नहीं होगी, नशे करके फिर भस्त्रिका करो, होम नशे करके भस्त्रिका करो, कफेष्टि करके भस्त्रिका करो, अणु तेल, और अणु तेल से 10 गुना ज्यादा पावरफुल है ज्योतिषमती तेल, वो डालो। एक बार छींकम छींक होगी, स्नीजिंग बात होगी, होने दो, करो सब। अब देखो, जब ऋतु परिवर्तन हो तो एक बार 5 मिनट लगातार